माज़िज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक और नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कंटेंट आईडी क्लेम। तो देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक को आप यूँ समझिए कि दुनिया के अंदर आर्टिस्ट या जनरल लोग हैं, वो अपनी अपनी क्रिएशंस करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो तस्वीर हो या कोई रिटन फॉर्म में कुछ हो। तो ये कानून है कि कोई भी बंदा जो है उनकी इजाज़त के बगैर उससे कुछ कमा और अपनी शोहरत नहीं ले सकता। यूट्यूब के ऊपर भी यही कानून है कि आप किसी बंदे का कंटेंट, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे तस्वीर हो, ये तीनों चीज़ें आप उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो यूट्यूब की तरफ से आपको उसका रिएक्शन मिलेगा, उसकी सज़ा दी जाएगी। नंबर 1 तो वो चीज़ डिलीट कर दी जाएगी और नंबर 2 आपको दिया जाएगा कॉपीराइट स्ट्राइक। जो पुराने यूट्यूबर हैं उन्हें तो सब पता है, लेकिन जो नए यूट्यूबर हैं उनको इन बातों का पता नहीं होता, उनसे ये मिस्टेक हो जाती है और फिर बाज़ का तो बार बार होती है उनसे मिस्टेक, और उसकी वजह से उनका जो चैनल है वो मुस्तकिल तौर पर रिमूव कर दिया जाता है। देखिए, किसी और की जो वीडियो आपने नेट से उठाई है, चाहे यूट्यूब से उठाई है या आउटसाइड द यूट्यूब उठाई है, उस वीडियो को आप यूँ ही लगाते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, चाहे आप उसको इतना सा एक कॉर्नर के ऊपर चलाओ या आप उसको फुल स्क्रीन पर चलाओ या आप उसके अंदर कोई एडिटिंग करके उसको उलट पुलट करके उसके अंदर इफेक्ट्स लगाकर आप लगाओ, जो मर्जी आप कर लो, यूट्यूब को पता चल जाएगा। नंबर 1 तो बात ये है। अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि जी हम ऐसा करेंगे, उसको एडिट करके आगे पीछे क्लिप करके फिर उसको लगा देंगे तो यूट्यूब जो बेवकूफ़ बन जाएगा। यूट्यूब बेवकूफ़ नहीं बनता। अभी मैं वीडियो के एंड पर आपको अपने कंप्यूटर पर लेकर जाऊँगा और अमली तौर पर वहाँ दिखाऊँगा कि मेरे चैनल पर जो है जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ कॉपी की हुई है मुझे किस तरह से पता चलेगा, और फिर दूसरे चैनल पर भी दिखाऊंगा कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक और कंटेंट आईडी क्लेम किस तरह से आता है। दोस्तों, मैं बात ये कर रहा था कि आप जो मर्जी कर लो, आगे पीछे क्लिप कर लो, हर सूरत में उन्हें पता चल जाता है। अच्छा जी, आपने किसी और की वीडियो उठाई और आपने अपने चैनल के ऊपर लगा दी और आपने उसको पब्लिक कर दिया और वो मोनेटाइज भी हो गई। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। आप आज, कल, परसों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी ना कभी आप ज़िंदगी में उस ख़तरे में जब पड़ गए हो तो आपको मौजूद है। ये इस तरह से दोस्तों होता है कि जब हम किसी की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर लगाते हैं ना, अगर तो वो किसी मशहूर चैनल की हो जिसे कंटेंट आईडी क्लेम मिला हुआ है, मिसाल के तौर पर जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उनकी जो वीडियो वो आप नेट के ऊपर अपलोड करते हैं, वो आती है यूट्यूब के ऊपर, तो उसको वो फ़ौरन कंटेंट आईडी उसकी तैयार कर लेते हैं। अब उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ लोग यूट्यूब के ऊपर डालते जाते हैं उससे उसकी मैचिंग करके उसको गुजारते जाते हैं। ठीक है जी। आप जितनी भी वीडियोस आएंगी जो मशहूर हैं, जिनकी कंटेंट आईडी है, उनके साथ वो मैच की जाएगी। लेकिन मैं अगर वीडियो डालता हूं या कोई और डालता है तो उसकी वीडियो जो है वो कंटेंट आईडी में नहीं होती, उसके साथ उसकी मैचिंग नहीं की जाएगी। यानी कि ये नहीं कि जो भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर आती है वो करोड़ों खरबों वीडियो के साथ उसका कंपेयर किया जाता है, नहीं, सिर्फ कंटेंट आईडी वाले चैनल मशहूर जो है उनके साथ ही उस वीडियो का कंपेयर किया जाता है। ये नंबर 1 है। तो जब वीडियो आती है तो उसके बाद अगर वहाँ पर वो मैच कर जाता, उसमें से कोई ऑडियो, वीडियो, तस्वीर जो है किसी के साथ भी कंटेंट आईडी उसकी मैच कर दी जाती है, तो फ़ौरन ही प्रोसेसिंग होने के बाद जब है उसको बता दिया जाता है कि भाई आपकी वीडियो जो है इस पर कंटेंट आईडी क्लेम है और फलां चैनल की तरफ से है, आप इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, इस पर जितने भी ऐड चलेंगे, जो भी इससे अर्निंग होगी वो जाएगी उस कंपनी को जिसका आपने कंटेंट उठाया है। नंबर 1 बात। अगर आप मसलन के किसी छोटे चैनल की वीडियो है, जैसे कि मेरी वीडियो है, अगर ये आप लगाते हैं या आपकी वीडियो मैं ही लगा लेता हूँ, तो उस पर कंटेंट आईडी क्लेम कुछ भी नहीं होगा, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद वीडियो जो है वो ऑन हो जाएगी, वो मोनेटाइज हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि कोई 5, 10, 20 दिन के अंदर जो है प्रोसेसिंग उसकी स्लो होती रहती है, यूट्यूब का सिस्टम पीछे से प्रोसेसिंग उसकी करता रहता है। और अगर आपकी वीडियो जो है वो मैंने लगा ली है तो तकरीबन जो है 10-15 दिन के बाद आपको बता दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से भी आपकी वीडियो जो है फलां चैनल वाले बंदे ने यूज़ की है। मेरी वीडियो मोनेटाइज रहेगी लेकिन आपकी मैंने चुराई है ना, आपको जो है यूट्यूब बता देगा, आपके कॉपीराइट जो है आपका सेक्शन है उसके अंदर।
अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन चला गया कि आप जो है उसको मुझे स्ट्राइक मारो, आप मुझे छोड़ दो, आप जो है मेरे चैनल के ऊपर आकर वहाँ से मेरी वीडियो देखकर उसके ऊपर कमेंट्स ही कर दो कि यार मेरी वीडियो यूज़ कर रहे हैं आप। बात का दोस्तों हम किसी और की वीडियो लगा तो देते हैं अपने चैनल के ऊपर, वो मोनेटाइज भी हो जाती है, उस पर हमें स्ट्राइक क्यों नहीं आता? वो स्ट्राइक इसलिए नहीं आता कि उसकी जो है प्रोसेसिंग करने में यूट्यूब को काफ़ी दिन लग जाते हैं, उसके बाद ही वो अगले चैनल वाले को बताते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो फलां चैनल वाले बंदे ने कॉपी की हुई है। ये तो हो गई नंबर 1 बात। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो है अपने डेली चेक ही ना करे कि मुझे कौन से नोटिस आए हुए हैं यूट्यूब की तरफ से कि फलां बंदे ने आपको वीडियो ली हुई है, वो नोटिस ही ना देखे। तो जब अगर वो नोटिस नहीं देखता तो उसकी वजह से अगर वो हमें स्ट्राइक नहीं मारता तो हमें स्ट्राइक नहीं आता। बाज़ का तो वो देख तो लेते हैं कि इस बंदे ने हमारी वीडियो जो है चुराई हुई है, जैसे कि मुझे भी पता चल जाता है कि फलां फलां चैनल ने मेरी वीडियो लगाई हुई, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैसेज कर देता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ उनकी वीडियो के नीचे जाकर, मैं उनको स्ट्राइक नहीं देता। बाज़ का मैं वैसे ही इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और हमें स्ट्राइक आया नहीं। आप जब रैंडमली वीडियो लोगों की उठाने शुरू कर दोगे तो आपको स्ट्राइक हर सूरत आना ही आना है। तो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर कवानीन इतने सख्त है कि हम किसी बंदे की ऑडियो वीडियो तस्वीर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, यूट्यूब के ऊपर वाकई कवानीन इतने ही सख्त हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक इसमें कह रहे हैं कि चोर को राज जिसे कहते हैं, वो है जहाँ पर आप दूसरों की ऑडियो वीडियो और तस्वीर उठाकर यूज़ कर सकते हो, ना तो उससे आपको स्ट्राइक आएगा ना मोनेटाइजेशन में कोई इश्यू आएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं आप तमाम वो आपको बताऊंगा रास्ते जहां पर आप जो है चीज़ें इस्तेमाल करोगे दूसरों, क्योंकि हमें तो करनी पड़ती। अब एक वीडियो के अंदर जो है अब कोई बात हमने बतानी तो हमें ग्राफिक्स वीडियो और ऑडियो कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही पड़ता है। हम सब कुछ अपना थोड़ा क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मौजूद है ऑप्शन, लेकिन उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए कंप्यूटर के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो देखिए नाजरीन, हम अपने चैनल नुसरत जहां पर हैं, यहाँ पर हमने कुछ चैनल्स की वीडियो उठाकर डाल दी हैं। तो देखिए जो ही हमने वीडियो डाली तो ये देखिए कॉपीराइट क्लेम, जबकि वीडियो पब्लिक है लेकिन कॉपीराइट क्लेम इस पर भी आ गया। अब ये देखिए ये कोक स्टूडियो का गाना था, इस पर भी कॉपीराइट क्लेम, और ये है पार्शली ब्लॉक्ड, यानी कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इस वीडियो को ब्लॉक कर दिया। अगर आप कॉपीराइट क्लेम के ऊपर क्लिक करें तो सी डिटेल्स में आप जाएं तो आपको मज़ीद जो है गाइड किया जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि चैनल इम्पैक्ट, कि इसका आपके चैनल के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो देखिए जो कंटेंट आईडी क्लेम है ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, इससे आपके चैनल पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जो मसला बनता है कि वो आप इससे अर्निंग नहीं कर सकते। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कंटेंट आईडी क्लेम है, ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, आपके चैनल को कोई भी मसला नहीं। उसके बाद यहाँ पर विजिबिलिटी में बताया जा रहा है कि आपकी वीडियो डेनमार्क में जो है ब्लॉक है, बाकी पूरी दुनिया में ये विजिबल है। उसके बाद मोनेटाइजेशन के अंदर बताया जा रहा है कि इससे आप कोई रुपया नहीं कमा सकते। इसके ऊपर अगर यहाँ पर ऐड भी चले ना तो उसका रेवेन्यू जाएगा इन कंपनी वालों को जिनकी वीडियो है। नीचे आप जाएं तो यहाँ पर कॉपीराइट ऑनर इसका कौन है, ये है मेन स्टेज प्रोडक्शंस, इनकी ये वीडियो है। अब रेवेन्यू भी इनको ही जाएगा। ये तो था जनाब कंटेंट आईडी क्लेम। नजरिए इन 3 वीडियो के अलावा जिनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, बाकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब से उठाकर ही डाली है, लेकिन देखिए मुझे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। इस पर भी नहीं आया, इस पर भी नहीं आया और इस पर भी नहीं है। ये सारी की सारी वीडियोस पब्लिक हैं। तो देखिए अगर इस वीडियो को आप लीजिए ना तो ये तो वीडियो जो है मेरे अपने चैनल की है। मैंने अपने चैनल की एक वीडियो जो है यहाँ से अपने चैनल से उठाकर डाउनलोड करके फिर अपलोड की है। तो ज़रा चलिए मेरे चैनल के ऊपर देखिए, ये मेरा चैनल है। अगर यहाँ पर मैं कॉपीराइट ऑनर में जाता हूँ, कॉपीराइट में जाता हूँ तो नीचे जाइए, ये देखिए नुसरत जहाँ, और उन्होंने बताया हुआ कि भाई ये जो वीडियो है आपकी लगाई हुई है नुसरत जहां ने, ठीक है। अभी देखिए मुझे अपने चैनल के ऊपर पता भी नहीं है, मेरी वीडियो जो है पब्लिक है, लेकिन अगर आप उसके पास जाएं जिसकी ये वीडियो है तो देखिए यूट्यूब ने कैसे चुपके से उसे बता दिया। तो यहाँ पर वो रिमूवल रिक्वेस्ट जो है कर सकता है और इसके अलावा आपको स्ट्राइक दे सकता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अगली विंडो के अंदर जो है खुल जाएगा नुसरत जहां चैनल और इसके ऊपर जो है वही वीडियो आ जाएगी। ये देखिए ये वीडियो आ गई है।
तो यहाँ से हम रिमूव करने की रिक्वेस्ट भेजकर वहाँ से वीडियो को डिलीट भी करवा सकते हैं और उसको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर और भी लोग हैं ना, देखिए सब लोगों ने वीडियोस लगाई हुई हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकी वीडियो इस तरह से खोल के यहाँ पर कमेंट्स में इनको बता देता हूँ कि यार ऐसे ना करो, मैं नहीं देता लेकिन तुम्हें किसी और ने पकड़ लिया तो माफ़ी नहीं देनी, आप क्यों अपना चैनल ब्लॉक करवाना है। लेकिन फिर भी जो है वो नहीं रिमूव करते, तो चलें कोई बात नहीं, हमें क्या कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों इसलिए आपने किसी और की वीडियो बिल्कुल यूज़ करनी ही नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, उस बंदे को यूट्यूब जाकर बता देगा और आपको मिलेगा कॉपीराइट स्ट्राइक। सिर्फ अपना खालिस अपना कंटेंट यूज़ कीजिए। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया, मुझे इतना बर्दाश्त किया, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। अगर आप हमारे काम को पसंद कर दें तो ये आपकी नवाजिश है, जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब दे जाएं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।